हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ रहे हैं और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीवीटी बोर्ड के लिए। तो दोस्तों इसी सब्जेक्ट में हम लोग जो हमारा कॉलम बेस होता है उसकी ड्राइंग हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको एक जो ड्राइंग है आपकी स्लैब बेस, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। और आज की जो ड्राइंग रहेगी हमारी वो हमारी गस्टेड बेस रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने जो इसकी पहली ड्राइंग है वो देख ली होगी और आज हम इसकी जो सेकंड ड्राइंग है वो भी फिनिश करवा देंगे आपकी, ठीक है। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ड्राइंग में कैसे उनको पहचानेंगे क्वेश्चन देख के, वो भी आई होप आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। बेसिक सा डिफरेंस था, मैंने बताया था कि जब हमारा स्लैब बेस दिया होगा तो वहाँ गसट प्लेट के बारे में जिक्र ही नहीं हुआ होगा, और जब हमारा गस्टेड बेस होगा तो वहाँ पे गसट प्लेट के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है। दोस्तों कल मैंने ये आपको एक क्वेश्चन कराया था जो कि स्लैब बेस का था। और क्यों था ये स्लैब बेस का? क्योंकि उसमें हमें गसट प्लेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। बट कल वाले क्वेश्चन में ही दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दी है कि आपको ये सारा डेटा दिया गया है बट उसके साथ आपको गसट प्लेट भी दी गई है। तो यही देख के आप पहचान जाएंगे कि अब मुझे स्लैब बेस तो बनाना है, सॉरी कॉलम बेस तो बनाना है, बट कौन सा, गस्टेड बेस बनाना है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस होता है दोस्तों दोनों में, स्लैब बेस में और हमारा गस्टेड बेस में। तो आज की ड्राइंग हम जो हमारी रहेगी वो दोस्तों गस्टेड बेस हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा और पूरा डेटा कल का क्वेश्चन का ही है, बस मैंने सिर्फ इतनी चीज़ इसमें ऐड ऑन करी है, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें स्केल माननी होती है, स्केल हमने मान ली है और इसमें भी आपको दोस्तों वही चीज़ बनानी है, प्लान, साइड एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन, जो हमने कल 3 चीज़ें बनाई थी, ठीक है। और बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कल जैसा ही है। ये उसकी आपका 3D डायग्राम है अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है, जो आपका गस्टेड बेस होता है कल जैसा ही है, बिल्कुल सेम। बट इसमें साइड में हमने जो हमारा फ्लैंज होता है और जो हमारा फ्लैंज क्लीट एंगल होता है उनके बीच में हमने एक गसट प्लेट यूज कर रखी है। बस इतना सा बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले जो आप इसका फ्रंट व्यू है वो बनाइए, फिर इसका प्लान बना लीजिए प्रोजेक्शन लेके, एंड देन आफ्टर इसका जो साइड व्यू है वो आप लोग बना लीजिए, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और मुझे नीड होगी पेंसिल की, तो 1 सेकेंड रुकिए थोड़ा सा प्रोजेक्शन के लिए। और स्केल दोस्तों आप लोग अपनी ड्राइंग शीट में ज़रूर लिख दिया करिए, ठीक है, ताकि आप उसको भूलें ना। दोस्तों मुझे पेंसिल नहीं मिल रही है, 1 सेकेंड। कैलकुलेटर की भी नीड होगी तो आप कैलकुलेटर भी अपने एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। चलिए मिल चुकी है मेरी पेंसिल मुझे और अब मैं कंटिन्यू करता हूँ आपकी ड्राइंग। तो कैलकुलेटर तो खैर यूज़ हम नहीं करेंगे इस ड्राइंग में, क्योंकि हमने स्केल 1/10 की मानी है और किसी भी संख्या को अगर 10 से डिवाइड करना है तो कितना आसान है वो शायद आपके अलावा और कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसका जो फ्रंट व्यू है वो बनाते हैं। तो देखिए फ्रंट व्यू में मुझे एक कॉलम दिखाई देगा। कॉलम जब दिखाई देगा तो मैं इस कॉलम की ये जो लंबाई है वो मैं देख सकता हूँ और साथ ही साथ उसकी थिकनेस भी मैं देख सकता हूँ। क्वेश्चन नहीं पढ़ा सर आपने? अरे ये क्वेश्चन कल वाला ही है, कल वाला ही क्वेश्चन है। अगर आपने कल की ड्राइंग देखी होगी ना तो उसी का पूरा डेटा मैंने उठाया है, बस सिर्फ ये चीज़ ऐड करी है। गसट प्लेट 600 गुणे 100 गुणे 12 क्या है ये अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो सामने से आपको दिखाई देगा चौड़ाई और उसकी मोटाई, उसके बाद जो आपकी बेस प्लेट लगा रखी है उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, फिर आपका जो कॉलम है उसकी डेप्थ आपको दिखाई देगी, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई और उसकी थिकनेस हमको दिखानी है, जो हमारा बेस है। तो लंबाई 100 है और थिकनेस 400 है। तो लंबाई यानी कि हमें दिखाना है कितना, हमें लेना है कितना, 1000, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 mm आ जाएगा, मतलब हम इसको 10 सेंटीमीटर मान के चलेंगे। और साइड में नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम उसको मना तो कर नहीं सकते हैं। 400 इसकी हाइट लेनी है, मतलब 4 सेंटीमीटर। कैसे हो गया ये 4 सेंटीमीटर, कोई बताएगा? अरे मेरी मोटाई दी थी कितनी, 400 mm। मुझे स्केल में बदलना था, मैंने 10 से भाग दे दिया क्योंकि मैंने स्केल 1/10 की मानी है, तो 40 mm आ गया। अब मैं 40 mm बोलूँ या 4 सेंटीमीटर बोलूँ, बात तो एक ही है। तो इसके लिए ये इतना हो गया, राइट। अब इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो मैंने ये ले ली, ठीक है। तो ये मेरी कितनी है, 1000 है। और मैं आज फिर से बोल रहा हूँ कि मैं डायमेंशनिंग, नेमिंग, इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मेरा मेन फोकस ड्राइंग पर होगा। बाकी ये चीज़ आप लोग बना ही लेंगे, ठीक है, आशा करता हूँ।
क्योंकि फाइनल सेमेस्टर है तो इतना तो अब आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। इसके ऊपर आपको बनानी है बेस प्लेट। तो सबसे पहले आप इसका सेंटर ले लीजिए। तो ये 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से लिया और ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। अब सामने से मुझे ये बेस प्लेट दिखाई देगी जिसकी ये लंबाई और मोटाई दिखाई देगी। तो बेस प्लेट की लंबाई मेरे 800 दी है और मोटाई 15 mm दी है, ठीक है। तो 800 मतलब 4 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड 4 सेंटीमीटर राइट। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ, 4 सेंटीमीटर यहाँ और 15 लेना है। तो 1.5 मतलब 2 mm मैं ले ही सकता हूँ। तो ये मेरी बेस प्लेट बन जाएगी, राइट। क्या इतना आप समझ पा रहे हैं? तो ये मेरी बेस प्लेट बन चुकी है। एंड इसके बाद अब मुझे क्या दिखाई देगा दोस्तों? कॉलम दिखाई देगा। तो कॉलम की ओवरऑल डेप्थ कितनी दी गई है वो आप देख सकते हैं। तो डेप्थ ओवरऑल 350 है। कुछ कॉलम का और जो डेटा मुझे नीड होता है वो मैंने स्टील टेबल से यहाँ लिख रखा है। तो डेप्थ 350 है मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर लेना है। तो 17.5 के करीब आएगा ये लेफ्ट में और राइट में। तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा और ये मेरा यहाँ आ जाएगा। और बाकी मैं इसको कट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। समझ गए? और इसकी थिकनेस कितनी दी है? तो थिकनेस ऑफ जो मेरी किसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस भाई साहब, इसकी ये जो फ्लैंज है ना उसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.6 दी है। तो 1.1 कुछ आ जाएगा ये स्केल में डिवाइड करने के बाद। अभी कुछ लोगों को तो हवा नहीं लग रही होगी कि ये कहाँ से हो जा रहा है 1, कहाँ से हो जा रहा है 8, कहाँ से हो जा रहा है 4। ये वही है ना जो पूरा डिप्लोमा भटकते रहे हैं यहाँ वहाँ, कहीं इन्हें कोई सूटेबल जगह ही नहीं मिली है पढ़ने के लिए। और वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों ने शेयर नहीं किया वीडियो उनके साथ। वो बेचारा यही नहीं सीख पाए कि स्केल में कैसे चेंज करना होता है। अब बताइए गलती मेरी है, आप लोगों की है, या बेचारों की खुद उन्हीं की है? किसकी गलती है? चलिए, ये मेरा कितना था? 350 था ना? 350 था। तो ये मैंने 350 दिखा दिया, राइट। तो फ्रंट से मुझे ये दिखाई देगा। बेस प्लेट मैंने बना ही दी है। और अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे क्या करना है? कल के क्वेश्चन में मैंने सीधे यहाँ एंगल लगा दिए थे। नहीं, आज नहीं लगाने हैं, आज गसट प्लेट लगानी है। तो पहले तो गसट प्लेट की थिकनेस कितनी, अब जैसे गसट प्लेट का ये साइज़ दिया है तो ये 600 पता है क्या है? 600 उसकी ये वाली लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये वाली 600। 100 जो है वो उसकी हाइट दी गई है, 12 उसकी थिकनेस दी गई है। तो अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट और उसकी थिकनेस की ज़रूरत है। तो हाइट मुझे कितनी दी है? ये देखिए उसकी लेंथ है, ये उसकी हाइट है और ये उसकी थिकनेस है, ठीक है। अभी बनाएंगे तो पता चल जाएगा। तो लेंथ मुझे अभी यूज़ नहीं करनी है, लेंथ मैं यूज़ करूँगा जब साइड व्यू बनाऊँगा। अभी मुझे हाइट चाहिए और ये चाहिए। तो हाइट मेरी 100 mm है मतलब मेरा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और थिकनेस 12 mm है। तो 10 से डिवाइड करूँगा तो 1.2 mm के करीब ये आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? तो ये 100 लेना है तो 1 सेंटीमीटर में ऊपर जाऊँगा और 1 पॉइंट कुछ करके दिया था। तो ये मेरी इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो ये मेरी गसट प्लेट बन गई। हालांकि इस क्वेश्चन में गसट प्लेट की जो हाइट बहुत कम दी है और ज़्यादा देनी चाहिए थी इसको। खैर कोई नहीं, आपको समझाने के लिए है। हाइट कम ज़्यादा कुछ भी दे वो तो आप कर ही लेंगे। तो ये मेरी गसट प्लेट बन चुकी है। अब मैं साइड से एंगल चिपकाऊंगा। तो एंगल का साइज़ मेरे को कितना दिया है? वही दिया है एंगल मेरा 100 × 100, वही कल वाला है ये। तो क्या होगा? 100 मतलब इसी के बराबर होगी फिर। तो बस उसकी थिकनेस दिखानी है आपको। तो ये एंगल मेरा बन जाएगा। आज तो भाई बहुत शोर हो रहा है। अगर मैं मशीन वाले भैया के पास पहुंच जाऊं और उनसे ये बोलूं कि यार वीडियो बना रहा हूं मैं, यूट्यूब पे डालता हूं, वो पता मुझसे क्या बोलेंगे? बोले नचनिया बजनिया वाले हो क्या? समझ रहे हो दोस्तों? इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा ऐसा कहने के लिए।
चलिए, तो ये मैंने कर दिया। अब मुझे रिवेट और बोल्ट जो भी होंगे वो मुझे लगाने हैं। तो साइड से मैंने एज डिस्टेंस छोड़ी और ये मैंने लगा दिया। इसके बाद यहाँ से डिस्टेंस छोड़ी, ये लगा दिया। ऊपर से एज डिस्टेंस छोड़ी, ये लगा दिया। ऊपर से भी मैंने एज डिस्टेंस छोड़ी और ये लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बनाना था। बस मेन पर्पस था कि ये आपको समझा दूँ। ये आपका गसट प्लेट लगा हुआ है, कल नहीं लगा था ऐसा। ये मेरा गसट प्लेट है जिसका साइज़ जो दिया था 600 × 100 और ×12 दिया था। ये इसका साइज़ था। ठीक है, बाकी सब आपको लिख लेना है। तो फ्रंट में दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग को इतनी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। एंड सामने यहाँ पर भी एक आपको एंगल दिखाई देगा, तो उसका भी आप अगर लेंथ लेंगे तो आपको इतना ही दिखाई देगा। उसका भी लेंथ तो वही होगा जो इन सब का है 100, इसीलिए मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके गया हूँ उसको। और ये थिकनेस है उसकी। ठीक है, बाकी रिवेट की बात रही तो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये इसका एज डिस्टेंस, ये इसका पिच और ये इसका एज डिस्टेंस। ठीक है, अब बचा मेरा रैग बोल्ट। तो रैग बोल्ट मुझे यहाँ से लगाना है जो कि शायद 200 mm गहरा है, क्योंकि कल वाला क्वेश्चन है तो आधा डेटा तो मुझे याद है। 200 mm बिल्कुल दिया है। अब 200 mm दिया था, फिर मैं इसको 2 सेंटीमीटर नीचे क्यों ले गया? अरे भाई साहब, 200 mm को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 20 mm। और 20 mm का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर। तो मैं 2 सेंटीमीटर उसको नीचे लेके आ गया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको बनाना था। ये 200 mm इसकी गहराई थी। इसकी एरो हेड आप बना लेना। ये इसका फ्रंट व्यू था, लगभग मेरे हिसाब से तैयार है जो आपको दिखता फ्रंट में। इतना ही चीज़ तो देख पाते हैं आप लोग दोस्तों, फ्रंट में कुछ और दिखता है आपको नहीं दिखता। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू तैयार है, आप देख लीजिए एक बार। और इसके प्रोजेक्शन लेके चलते हैं ऊपर, तो फिर इसका प्लान बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इतने ही प्रोजेक्शन काफ़ी है, बाकी हम बना लेंगे। अब देखिए प्लान में आपको क्या दिखाई देगा, ये सबसे पहले बेस दिखाई देगा कंक्रीट का प्लान में ऊपर से देखने पर। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई दिखाई देगी। तो लंबाई 1000 है, चौड़ाई उसकी 800 है। तो लंबाई जो 1000 है वो तो आपको दिख ही रही होगी सामने से। बाकी चौड़ाई में इसकी 800 यहाँ पे दिखा देता हूँ, मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। कल जो वीडियो देख के आए होंगे उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हालांकि जो आज नए बच्चे देख रहे होंगे तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कल वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब मुझे सेंटर सबसे पहले पता करना है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो ये सेंटर लाइन तो गई थी ऐसे, लेकिन अब इस 800 का मैं 4 यहाँ से ले लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर। तो मुझे एक सेंटर यहाँ मिल जाएगा इस पूरे का पूरा। अब मुझे बेस प्लेट बनानी है। तो बेस प्लेट का साइज़ जो दिया था 800 × 600 दिया था ना। बेस प्लेट थी मेरी 800 × 600, मतलब 800 ऐसे और 600 ऐसे। तो 800 का प्रोजेक्शन तो आ ही रहा है, लेकिन 600 कैसे लेना है तो वो देख लीजिए। तो 600 कैसे लेना है वो देखिए। ये प्रोजेक्शन यहाँ से जा रहा है, देखिए। तो मैं क्या करूँगा, 600 ऐसे लूँगा, 1 2 3 इस साइड, 3 नीचे की साइड, कुछ इस तरीके से। और ये प्रोजेक्शन जाएगा मेरा आगे यहाँ से इस तरीके से। तो ये मिल जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा यहाँ पे, और इससे मिल जाएगा ऐसे। तो ये मेरी बेस प्लेट बन गई। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोस्तों मेरा जो कॉलम बेस है उसको मुझे टिकाना है जल्दी से। तो ये मेरा कॉलम है। सबसे पहला मेरा जो वेब है मैं उसका थिकनेस लेता हूँ, क्योंकि मैं प्लान बना रहा हूँ ना। तो थिकनेस ऑफ वेब 8.3 है। बाकी मैंने इसके प्रोजेक्शन तो ले ही लिया होगा बिल्कुल। तो 8.3 को डिवाइड करना है तो 0.8 आएगा। अब 0.8 के अकॉर्डिंग आप थिकनेस कैसे लेंगे वो आप ही देख लीजिए। तो मैं तो लगभग इसको 1 mm मान के चलता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, ये मैंने लिया। इसकी ये जो फ्लैंज की थिकनेस, ये जो फ्लैंज की ब्रेथ है वो कितनी दी गई है वो भी हम देख लेते हैं। तो
ब्रेथ ऑफ फ्लैंज 250 mm दिया गया है, और 250 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 25 mm आ जाएगा। उसका भी आधा करना है, सेंटर लाइन को उस साइड और सेंटर लाइन के साइड लेना है। ठीक है, तो मेरा 1.2 कुछ करके आ जाएगा सेंटीमीटर में। देख लीजिए, कुछ अगर गलत बोल रहे हैं तो थोड़ा आप भी चेक करते रहिए, क्योंकि बनाते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, हो जाता है कभी कभी ये। अब इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए यहाँ से फ्लैंज का। राइट, तो ये हमारा बन चुका है दोस्तों। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, गसट प्लेट का प्रोजेक्शन लेके जाना है। ठीक है, तो अभी गसट प्लेट जो मैंने लगा रखी थी, मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। ये मेरा दोस्तों गसट प्लेट था ये, हालांकि आपको नहीं करना है ऐसा कुछ। ये मेरा गसट प्लेट था, अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो उसी का प्रोजेक्शन लेके जाना है। तो गसट प्लेट का एक प्रोजेक्शन ऐसे लेके जाएं, और देखिए बिल्कुल जहाँ तक आपका प्लेट लगा हुआ है ना, ये वहाँ तक इसको लेके जाना है ऐसे, पूरी लंबाई तक लगाना है इसको ऐसे, ताकि बेंड ना हो पाए बिल्कुल भी। ये बेंडिंग से बचाने के लिए तो लगाया था ये। अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। ये देखिए, आप मत कुछ करिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। राइट, ये था आपका। और आप साइड से आपको एंगल दिखाई देगा, तो एंगल दिखा दीजिए। ये एंगल का थिकनेस है। एंगल भी बिल्कुल वहीं तक लगेगा गसट प्लेट के साथ, पिछले में नहीं लगा था, पिछले में सिर्फ हमने यहीं तक लगाया था। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये एंगल था। कोई प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ तक बताइए प्लान में अभी तक? अब बस कुछ नहीं करना, सिर्फ बोल्ट वगैरह जो हमारे रह चुके हैं वो हमको लगाने हैं। हालांकि ये जो हमारा प्लान जब हम देखेंगे तो ये जो हमारा बैक क्लीट एंगल है वो भी तो दिखाई देगा दोनों साइड, तो वो भी हम बना देते हैं। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में हमने उस साइड बनाया था कि नहीं बनाया था मुझे याद नहीं है, खैर बनाया तो होगा मैंने। तो 100 मुझे लेके चलना है, मुझे इतना तो याद है, डायमेंशन भी याद हो जाती है। 100 उस साइड, 100 इस साइड। सेकेंड, 100 उस साइड, 100 इस साइड। इसको मिलाया इसके साथ, इसको मिलाया इसके साथ, और ये दोनों तरफ थिकनेस दिखाई देगी 10 mm, जो कि 1 mm मेरा आएगा। ठीक है, इस तरीके से। राइट, और ये मेरा रिवेट का प्रोजेक्शन चला जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ साइड से जो भी मैंने एज डिस्टेंस ली होगी उसको छोड़ते हुए ऐसे बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से भी मुझे रिवेटिंग करनी है, तो वो मुझे गेज लेना पड़ेगा, वही 140, आपको याद होगा 140 mm का गेज दिया था। देखिए 140 mm का गेज मुझे दिया था। और गेज क्या होता है मैंने बताया था इस डायग्राम में। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कल वाला डायग्राम आपको दिखाता हूँ। देखिए, इन दो रिवेट के बीच की दूरी ये गेज है मेरी, मतलब इन दो रिवेट के बीच की दूरी मेरी क्या है, गेज है। इन दो रिवेट के बीच की दूरी, इन दो रिवेट के बीच की दूरी जो मुझे साइड से दिखाई देगी। राइट, तो यहाँ मुझे ऐसे मैं जब इसको लगाऊंगा तब मुझे वो दिखाई देगा। तो 140 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 14 mm आ जाएगा, यानी 7 mm सेंटर के मैं इस साइड आऊँगा, 7 mm उस साइड चला जाऊँगा। तो 7 mm मैं इस साइड आया, 7 mm उस साइड गया। तो मैंने एक रिवेट यहाँ लगाया, एक रिवेट यहाँ लगाया, और ये मेरा गेज है, ध्यान से देख लीजिए। ये G बराबर 140 दिया है। ठीक है, वही काम इस साइड भी करना था। वही काम इस साइड भी करना था दोस्तों। और ये रिवेट का प्रोजेक्शन आप लेके चले जाइए यहाँ, और यहाँ इस साइड से ये रिवेट का प्रोजेक्शन
यहाँ एंड यहाँ, तो आप एक रिवेट यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए। ठीक है, इतना आपने कर दिया, ये गेज ही है। अब क्या करिए, आगे भी रिवेटिंग करते चले आइए ऐसे आगे की ओर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से पिच छोड़ेंगे पहले, तो ये कुछ पिच छोड़ा दोनों साइड, अभी बता रहे हैं। ये फिर से पिच छोड़ा एंड ये फिर से पिच छोड़ा और ये किनारे से छोड़ दी एज डिस्टेंस। देखिए दोबारा बताते हैं आपको, ये एज डिस्टेंस है हमारी, ये क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक एज डिस्टेंस, ये पिच है, ये पिच है। ठीक है, ये पिच है हमारी, ये गेज हो गई, ये एज है, ये पिच है, ये पिच है। ठीक है, इस तरीके से। और वही काम राइट साइड भी करते जाना है, यहाँ छोड़ना है, यहाँ, फिर यहाँ एंड देन यहाँ एंड लास्ट यहाँ लगा के साइड से एज डिस्टेंस ले लेंगे। ये पिच पिच पिच। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि ये हमारा गेज दिया है। ठीक है, तो प्लान दोस्तों इस तरीके से आपको दिखाई देगा कुछ, जिसमें ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, ये हमारा बेस प्लेट है, ये रेड कलर का गसट प्लेट है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा बैक क्लीट एंगल पीछे वाला, ये सामने वाला। ठीक है, तो प्लान में कुछ इस तरीके से इतनी चीज़ें आपको दिखाई देंगी दोस्तों। नेमिंग आपको कर लेनी है। चलिए अब हम इसका साइड भी बनाते हैं। तो प्रोजेक्शन ये लिया एंड इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लिया। अरे ये प्रोजेक्शन किसका ले लिया मैंने, नीचे से ले लिया, यहाँ से लेना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, साइड से जब देखेंगे इसको, तो ये हमारी चौड़ाई कंक्रीट ब्लॉक की और मोटाई दिखाई देगी। तो चौड़ाई कंक्रीट ब्लॉक की 800 दी थी हमें। अगर आप क्वेश्चन में आप गौर करेंगे तो आरसीसी बेस चौड़ाई दी थी 800 mm, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर। चलिए इसको रेड पेन से बनाते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो ये थिकनेस तो मेरी वही रहेगी प्रोजेक्शन वाली, 8 सेंटीमीटर मैंने इसको लिया और यहाँ तक मैं चला गया इस तरीके से। राइट, तो ये मुझे 8 सेंटीमीटर यानी कि 800 दिखाई देगी, और इसकी मोटाई तो मेरे पास है ही। ठीक है, एंड इसके बाद मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ। 8 सेंटीमीटर है ये, तो 4 पर जाके मैंने सेंटर लिया, इसको ऊपर की ओर चला दिया। अब जो मेरी बेस प्लेट है वो मुझे बनानी है, तो बेस प्लेट की ये चौड़ाई और उसकी मोटाई, तो मोटाई का प्रोजेक्शन तो मैं ले लूँगा, चौड़ाई मुझे देखनी है। तो शायद हो सकता है 600 mm दी हो, तो बेस प्लेट की चौड़ाई कितनी है, देखिए 600 mm दी है। ठीक है, मतलब 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मैं सेंटर के इस साइड और 3 सेंटीमीटर इस साइड आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ और थिकनेस का प्रोजेक्शन मैं ले लेता हूँ। तो ये मेरा थिकनेस का प्रोजेक्शन, ये थोड़ा सा ओवर हो गया बट कोई नहीं, हम इसको यहीं तक बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेस प्लेट हो गई। बेस प्लेट के ऊपर मेरा कॉलम आएगा। तो सामने से तो मुझे डेप्थ दिखाई दी थी, बट सामने से मुझे डेप्थ दिखाई देखी, लेकिन यहाँ से फ्लैंज की चौड़ाई जो कि कितनी दी थी, 300 कितनी दी थी फ्लैंज की चौड़ाई, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। थिकनेस ब्रेथ ऑफ फ्लैंज, तो ब्रेथ ऑफ फ्लैंज कहाँ, ये देखिए 250। ठीक है, तो 250 मुझे दी है, तो सेंटर से मैं क्या करूँगा, 1.25 इस साइड और 1.25 इस साइड चलाऊँगा। कैसे, आपको पता होगा, स्केल में चेंज करना है। कैसे करना है मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। 250 mm में, ध्यान से सुनिए, स्केल में बदलना है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 25 mm आ जाएगा। 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर, वो ओवरऑल चौड़ाई है, लेकिन ये उसका सेंटर लाइन जा रहा है, तो 25 का आधा इस साइड आधा इस साइड। अब आप समझ रहे होंगे कि कितना कितना हो जाएगा। ठीक है, 1.25 इस साइड, 1.25 इस साइड। तो ये इस साइड और ये इस साइड। इसके बाद मैंने इसको किया कट, और थिकनेस जो दी थी वो लगभग हमारी 1 mm आएगी, या जितनी भी आएगी आप देख लीजिए। थिकनेस कितनी दी थी, ये जो फ्लैंज है उसकी थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.16 1.1 mm आएगी आपकी। ठीक है, 1.1 इतना ही आता है, आप चाहे देख के निकाल भी सकते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड से ले ली। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ रहे होंगे, साइड से बना रहे हैं हम, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। अब इसको यहाँ से देख लिए, अब क्या दिखाई देगा, अब आपको सबसे पहले
आपका एंगल, उसके पीछे गसर प्लेट दिखाई देगी। लेकिन गसर प्लेट की जो हाइट दी थी ना आपको, वो एक्चुअली 100 दी थी, वरना आपको एंगल के ऊपर दिखाई देगी। जैसे इसमें एंगल के ऊपर दिखाई दे रही है, हो सकता है इसमें हाइट ज़्यादा दी हो, लेकिन हमें 100 ही दी थी। ये उसकी हाइट थी एक्चुअली, ये हाइट थी, ये एल था, ये उसका थिकनेस था। तो हाइट जो दी थी तो वो कम है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ से। तो अब मैं ये रेड कलर से बना देता हूँ, वो ब्लैक कलर से बना देता हूँ ताकि थोड़ा आपको अलग दिखाई दे। तो ये मैंने प्रोजेक्शन लिया, और प्रोजेक्शन लेने के बाद इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, गसर प्लेट दिखाई दे रही है मुझे दोस्तों। क्या दिखाई दे रही है? गसर प्लेट कुछ इस तरीके से ही मुझे दिखाई देगी। ठीक है, समझ रहे हो? गसर प्लेट का प्रोजेक्शन मैं ये लेके गया हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते थे, अगर आपको पूरा मतलब इसकी कटिंग नहीं करनी है साइड से, तो आप इसको पूरा भी ऐसे ले जा करके, ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे ले जा करके नीचे इस तरीके से ला सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपने अगर ऐसा दिखाया तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बाहर से दोस्तों आपका एंगल लगा, क्योंकि अब एंगल दिखाएंगे तो वो उसको झांक देगा, मतलब अंदर छिपा देगा। एंगल भी इसी साइज़ का है, तो अब एंगल को तो कट करेंगे नहीं, एंगल को पूरा ले जाएंगे। तो एंगल ऐसे ले जाने के बाद इसको हमको ऐसे मिला देना है। एंगल को थोड़ी कट करेंगे, गसट प्लेट को कट करते थे। ठीक है, ऐसे ले जाएंगे। तो अब एंगल ने उसको क्या कर दिया, अंदर छिपा लिया, क्योंकि पहले गसट प्लेट है फिर बाहर से एंगल है ना, इसलिए। तो अब क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको डॉटेड दिखाएं, छिप गई है इसलिए। तो इसको आप डॉटेड दिखा सकते हैं, जो आपकी गसट प्लेट है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी रहे प्रोजेक्शन की बात, तो आप प्रोजेक्शन ले लीजिए रिवेट का, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और ये आपको गेज दिखाना है, तो ये आपका गेज है, ध्यान से सुनिए। ये आपका क्या है, गेज है 140 एक। और उसके बाद फिर आपने ये जो रिवेट लगा रखे हैं पिच के बाद एज डिस्टेंस छोड़ते हुए, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से लगाए हैं। ठीक है, 3-3 लगाए हैं, तो आप 3-3 दिखा दीजिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है नीचे वाला। तो कंक्रीट ब्लॉक हो गया, कॉलम का ये पूरा फ्लैंज हमने बना दिया, और ये आपका ड्राइंग भी फिनिश हो गया। ये 250 था, तो ये आपने 250 दिखा देना। डायमेंशन में थोड़ा सा लापरवाही चल रही है, वो आपको खुद से करना है। ठीक है, तो साइड से ये दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? अभी मुझे रैक बोल्ट दिखाने हैं ना, तो मैं उनकी प्रोटेक्शन यहाँ ले लेता हूँ। तो ये मेरे बोल्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और बताइए आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ से, और क्या दिख रहा होगा आपको दोस्तों? और बाकी तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, खैर इतना ही चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो आप दिखा दीजिएगा। बाकी जैसे थिकनेस हो गया, ये सब डायमेंशनिंग का पार्ट है, जो कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि आपको सब दिखाना है। ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, 11 पॉइंट कुछ दिया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका गस्टेड बेस भी फिनिश होता है। ठीक है, एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट है ना कि ये हमने कट किया नहीं किया, तो उसमें डाउट में बिल्कुल मत रहिए आप मैं तो कहता हूँ इसको ड्रॉ ही मत करिए, पूरा सेम टू सेम बिल्कुल आगे तक ले जाइएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे उसको मत कट करिएगा। ठीक है, ऐसे ले जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कॉलम बेस होता है वो फिनिश होता है। ठीक है, और आपका एक बचा था ग्रिलेज बेस, तो वो सिलेबस में नहीं है, मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको लेके बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, और अब बचा है 2 ड्राइंग, तो वो मैं बहुत जल्दी आपका फिनिश कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। ठीक है, थैंक यू।